समय पर भगवान ये दिव्य ज्ञान, ये अकल देने के लिए इस धरती पर आते हैं। तो एक बार की बात है कि सभी पांडव भगवान के पास बैठे हुए थे और भगवान से कह रहे थे, आप धर्म ग्लानि के समय इस धरा पर आए, हमने आपको पहचान लिया, लेकिन जब आप पुनः इस धरा पर आएंगे तो हम आपको कैसे पहचानेंगे। तो भगवान ने कहा कि 1 घंटे के लिए संसार का चक्कर लगा कर आइए। जो लक्षण आज दिखाई दे रहे, जब वो पुनः लक्षण दिखाई देने लगेंगे तो समझ जाना मेरे आने का समय हो गया। सभी पांडव 1 घंटे के लिए संसार का भ्रमण करने के लिए निकले और 1 घंटे से पहले ही लौट गए। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने ऐसा देखा है कि एक हाथी की 2-2 सूंड है, एक हाथी की 2-2 सूंड है। इसके बाद भीम आए। भीम ने कहा, मैंने ऐसा देखा है, एक सुंदर सा पंछी है, उसके पैरों में मंत्र लिखे हुए, परंतु वो मुख से मुर्दे को चीर चीर के खा रहा है। अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, मैंने तो ऐसा देखा है कि एक गाय है, परंतु वो अपनी ही बछड़ी का दूध पी रही है। उसके बाद सहदेव आए। सहदेव कहते, मैंने तो ऐसा देखा कि एक कुआं भरा हुआ है, बाजू वाला कुआं खाली है, लेकिन भरा हुआ कुआं बाजू वाले कुएं को पानी नहीं दे रहा, वो दूर के कुएं को पानी सप्लाई कर रहा। उसके बाद नकुल आए। नकुल ने कहा, मैंने तो ऐसा देखा, एक पत्थर आया इस संसार में, उसकी चपेट में बड़े बड़े वृक्ष पेड़ ध्वस्त हो गए, लेकिन वो तिनके के आधार पर रुक गया। इसकी आध्यात्मिकता क्या है, अभी इसकी गहराई में हम चलते। कहा, एक हाथी की 2-2 सूंड, मतलब जब इस संसार में, हमारे नगर में कई बार लीडर आते हैं, लीडर बनने के लिए आते और क्या कहते हैं, आप हमको वोट दीजिए, फिर क्या करेंगे, हम सबकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, गरीबों की भी, अमीरों की भी, सबकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन जब वो लोग अमीरों का भी खाने लगे और गरीबों का भी खाने लगे तो समझ जाना भगवान के आने का समय हो गया है। तो ऐसा सीन अभी दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या देगा आगे, ये सीन दिखाई दे रहा है। फिर कहा है कि एक सुंदर सा पंछी है, उसके पैरों में मंत्र लिखे हुए हैं, लेकिन वो मुख से मुर्दे को चीर चीर के खा रहा है। मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा हैं, जब वो लोग भी बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, लेकिन वो मुख से मांस और मदिरा का सेवन करेंगे, तो समझ जाना भगवान के आने का समय हो गया। ये सीन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? जिसको कहते मुख में राम बगल में छुरी, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? दे रहा है ना। एक बार की बात है कि जब मैं ट्रेन में कहीं जा रही थी तो कुछ इंजीनियर और कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए थे, तो मैं उनको ऐसी जब ज्ञान दे रही थी तो उन्होंने कहा, दीदी ज्ञान बहुत अच्छा है आप लोगों का। तो मैंने कहा, आप भी जाइए, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बहुत गहरा ज्ञान दिया जाता। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, ना वहां ना कहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा, क्यों नहीं जाएंगे, आपको जरूरत नहीं है क्या? उन्होंने कहा, दीदी आप टीवी में न्यूज में देखते नहीं है, अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा भी कैसे गंदे काम कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसे लगता है किसी भी साधु संत महात्मा विद्वान पर विश्वास नहीं करना। हमने कहा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई जी आप, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग इंजीनियर थे और डॉक्टर थे। तो हमने उनको कहा, भाई जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि आजकल हम भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर भी पुल बनाते हैं और कुछ दिन के बाद वो पुल गिर जाता है और लाखों लोग उसमें मर के दब के मर जाते हैं। तो हमें ऐसे लगता है किसी भी इंजीनियर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और हम कई बार टीवी में देखते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी बच्चों का ऑपरेशन करते करते किडनी चोरी कर लेते। ऐसे लगता है किसी डॉक्टर पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो वो कहते, दीदी ऐसे थोड़ी होता, सारे इंजीनियर सारे डॉक्टर खराब थोड़ी होते हैं,
किसी किसी से गलती हो गई। तो हमने कहा बस भाई जी यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, सारे साधु संत महात्मा भी खराब नहीं होते। अगर किसी इंजीनियर से गलती हो गई, किसी डॉक्टर से गलती हो गई, तो क्या यदि हमें मकान बनवाना है तो हम इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे, क्या पेंटर के पास जाएंगे? विश्वास करके वहीं जाना पड़ेगा। अगर किसी डॉक्टर से गलती हो गई है तो क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, घर में ही कर लेंगे क्या ऑपरेशन? विश्वास करके तो वहीं जाना पड़ेगा। परंतु धर्म ग्लानि का एक लक्षण है कि जब मुख में राम और बगल में छुरी। और फिर कहा कि गाय बछड़ी का दूध पी रही, अर्थात जब माता पिता अपनी बेटी की कमाई खाने लगे तो समझ जाना भगवान के आने का समय हो गया है। अब जिसके घर में बेटा नहीं है तो वृद्ध अवस्था में बेटी ही संभालेगी ना। परंतु धर्म ग्रंथों में क्यों आया है कि जब माता पिता कन्या की कमाई खाने लगे तो समझ जाना भगवान के आने का समय हो गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में कोई मजबूरी नहीं है, ना धन की ना संभालने वालों की, परंतु फिर भी माता पिता कन्या को विश्व कल्याण के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए निकलने नहीं देना चाहते, उसकी कमाई जानबूझ के खाना चाहते। तो ये भी धर्म ग्लानि का एक लक्षण है जो वर्तमान समय दिखाई दे रहा है। और फिर कहा एक कुआं भरा हुआ है, बाजू वाला कुआं खाली है, भरा हुआ कुआं पास वाले कुएं को पानी नहीं दे रहा, दूर के कुएं को पानी सप्लाई कर रहा है। मतलब माता पिता हमारे बाजू से ही रहते और हम उनके जो बच्चे हैं हर प्रकार से धन से संपन्न है, आर्थिक रूप से भी संपन्न है, शरीर में भी कोई व्याधि कोई तकलीफ नहीं है, परंतु हमारे पास में हमारे पड़ोस में जो हमारे माता पिता है, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, उनको हम पानी को भी नहीं पूछ रहे। और दूर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया फोन लगाते और क्या कहते, तबीयत ठीक है, खाना खाया, कोई भी चीज की दिक्कत हो ना आधी रात फोन लगा देना, हम वहां पहुंच जाएंगे, इतने अच्छे। पड़ोस में माता पिता पड़े हुए हैं असहाय, उनको पानी का गिलास भी हम देने को तैयार नहीं है। ऐसा सीन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? दे रहा है ना? एक गीत है ना कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा और बेटा बाप को आंख दिखाएगा। दिखाएगा या दिखा रहा है? दिखा रहा है। एक समय था कि माता पिता दिखाते थे और बच्चे डर जाते थे, और अभी बच्चे दिखाते हैं और माता पिता डर जाते और कहते ठीक है आज नहीं जा पाएंगे गीता प्रवचन में, बेटा आंख दिखा रहा है, मना कर रहा है, नहीं जा पाएंगे हम। फिर बताया है कि एक पत्थर आया है जिसकी चपेट में वृक्ष आ गए हैं, बड़े बड़े वृक्ष, शक्तिशाली वृक्ष भी आ गए, परंतु तिनके के आधार पे पत्थर रुक गया। अर्थात काम वासना रूपी पत्थर इस संसार में आ गया है, जिसकी चपेट में अच्छे धर्म करने वाले संत महात्मा बुद्धिमान लोग भी आ गए हैं, परंतु वो काम वासना रूपी पत्थर तिनके के आधार पे रुक गया। तिनके के आधार पे अर्थात ऐसी दिव्य आत्माएं जिन्होंने भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर भगवान के परायण होकर चलना शुरू कर दिया, उन दिव्य आत्माओं के आधार पर ये काम वासना रूपी पत्थर रुक गया है। तो ये सारे लक्षण वर्तमान समय दिखाई दे रहे हैं और धर्म ग्लानि का यही समय है और परमात्मा कभी इस धरती पर आने का यही समय है। सुख सागर में ऐसे बहुत सारे धर्म ग्लानि के लक्षण बताए गए। वहां बताया है कि जब कन्या अपने मुख से वर मांगेगी तो समझ जाना भगवान के आने का समय हो गया। तो अभी मुख से वर नहीं मांग रही, एक बार मांग रही, दो बार मांग रही, तीसरी बार वर वधू बन के खड़े। वहां तो कहा कि केवल मुख से वर मांगेगी, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और आगे बढ़ गई। दो बार मांगेगी, तीसरी बार शादी करके खड़े। फिर कहते बताया क्यों नहीं? तो कहते बता तो रहे थे, शादी कहाँ करवा रहे थे। तो धर्म ग्लानि नहीं लेकिन अति धर्म ग्लानि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
फिर का आत्मबोध समाप्त हो जाएगा, शरीर का श्रृंगार बढ़ जाएगा, केसों का श्रृंगार बढ़ जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है? केसों का श्रृंगार हो रहा है। अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल बनवाने लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छे से जब हेयर कट करवा के आते ना, तो एक बार की बात, एक बहन ने हमसे कहा कि कैसे लग रहे ये बाल? तो हमने कहा कितने पैसे लगे? तो कहा कि ऑफर चल रहा था तो 1200 रुपए में ही हो गया। हमने कहा रात में अगर चूहे को भी बिठा देती वो भी हेयर स्टाइल बनवा देता आपकी, ऐसी कटिंग तो वो भी कर देता। 4-4, 5-5 हजार रुपए हेयर कलर में लोग लगवा के आ रहे। तो धर्म ग्लानि के भी ये लक्षण बताए हैं और बताया है ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? लोगों को मोहित करने के लिए किया जा रहा। तो बताया है कि राम जी को और लक्ष्मण जी को मोहित करने के लिए कौन आई थी? सूर्पनखा। आपने देखी है सूर्पनखा? अभी दिखाएंगे आपको सूर्पनखा। तो बताया कि राम जी और लक्ष्मण जी को मोहित करने के लिए सूर्पनखा आई थी नहीं इतनी सुंदर, लेकिन बन के बहुत सुंदर आई थी। और राम जी को कहती है मैं भी सुंदर, तुम भी सुंदर, जोड़ी ठीक रहेगी। राम जी कहते मेरी वाली वो खड़ी है, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ऐसा करो लक्ष्मण जी से बात कर लो। वो जब लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि जब आपने भैया के सामने प्रस्ताव रखा था ना, तभी हमने आपको भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया। वो परेशान हो जाती, गुस्से में आती और सीता जी का गला दबाने के लिए खड़ी हो जाती। उतने में लक्ष्मण जी क्या कर देते? तीर चला के नाक काट देते हैं। तो वो सूर्पनखा अभी है संसार में कि मर गई संसार से? है? मैं दिखा दूं? फिर कल बैठने देंगे इधर पे? देखिए, व्यास आसन पर बैठकर जो बोलना है सच बोलना है, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलना है। तो कहा सूर्पनखा, अर्थात जिसके नखा नाखून सूपे की तरह बड़े बड़े, वो कौन है? सूर्पनखा। मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिसके भी नखा बड़े वो कौन है? सूर्पनखा। वस्त्र आधे अधूरे और बाल खुले, वो कौन है? सूर्पनखा। ऐसी सूर्पनखा आपने देखी? देखिए आजकल बाल कैसे होते? छोटी नहीं होती, खुले होते। और जब उनको कहते ना ये ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको बाल खुले, तो कहते दीदी आप कहाँ, अभी कौन सी दुनिया में रह रही हो? ये फैशन है, फैशन। लेकिन दुनिया फैशन की हो गई, संस्कृति हमारे भारत की खो गई है ये फैशन के चक्कर में। और वस्त्र कैसे हैं आजकल? आधे अधूरे। लेकिन मैं अभी भी आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सूर्पनखा के बारे में बता रही हूँ कि वस्त्र आधे अधूरे। और जब ऐसे सूर्पनखा मैं देखती हूँ तो पता चलता कि इनके माता पिता की 2-2 कपड़े की मील चल रही है। तो लगता है कितनी दरिद्रता है। इनके माता पिता के पास अपनी बेटी को पूरे वस्त्र भी नहीं पहना पा रही है। कितनी दरिद्रता है इनके जीवन में। वास्तविकता में ये शरीर प्रदर्शन करने की चीज नहीं है, गुणों का प्रदर्शन करना था। लेकिन आज क्या हो रहे हैं? गुण कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं और शरीर का प्रदर्शन संसार में चल रहा। और जब ऐसी सूर्पनखा होगी तो एक न एक दिन नाक तो कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी ना। अब मैं बताती हूँ नाक कैसे कटती। कई बार होता है कि रोज ही समझो शादी पार्टी चल रही है, आप कितनी ड्रेस खरीदे, कितनी ज्वेलरी और कितनी सैंडल अलग अलग पहन के जाएं, तो पता है सूर्पनखाएं क्या करती? एक भाभी के पास जाएंगी, भाभी आपकी वो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, तो आप शादी में पहनने के लिए अपनी ड्रेस देंगे क्या? कहा ठीक है दे देते। दूसरी भाभी के पास गए, उनसे कहा कि आप अपनी ज्वेलरी और सैंडल देंगे क्या, वो शादी में पहनने के लिए चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए। आप किसी से ड्रेस ली, किसी से ज्वेलरी ली, किसी से सैंडल ली, बढ़िया टिप टॉप होके गए पार्टी में। लोगों ने कहा अरे कितनी सुंदर ड्रेस है, कहाँ से ली? और ये ज्वेलरी और ये सैंडल भी बहुत अच्छी लग रही है।
इतने वहां पर एक तीसरी भाभी टपक गई। उन्होंने कहा ये वाली ड्रेस तो वो वाली भाभी की है ना, और ये ज्वेलरी और सैंडल तो वो वाली भाभी की। जैसे ये कहा तो सूर्पनखा की इज्जत की नाक कट गई। मतलब क्या, जो है वही रहे, दूसरा कुछ बनने का प्रयास ना करें। अगर करेंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन नाक कट जाएगी। तो किसी को कटानी है अपनी नाक, नहीं कटानी, तो जो है वही रहे, दूसरा कुछ और बनने का प्रयास ना करे। क्योंकि सब कुछ ये जो किया जा रहा वो केवल और केवल लोगों को मोहित करने के लिए किया जा रहा है। फिर बताएंगे और भी लक्षण कि एक समय आएगा गाय बिष्ठा खाने लगेगी। पहले कभी गाय बिष्ठा नहीं खाती थी, लेकिन आज खाने लगी। अनाज पैकेटों में मिलने लगेगा। अभी अनाज क्या, दूध और पानी भी पैकेट में मिल रहा। तो धर्म गिलानी की अति धर्म गिलानी, अभी तो कहानी ऐसे लग रही कि अति धर्म गिलानी पर पहुंच रही है। विवेक शून्य आनंद हो जाएगा। जैसे बताया कि दुर्योधन, दुशासन और कर्ण जब भी फ्री होके बैठते थे, ये शराब का प्याले पर प्याला लेते थे और अप्सराओं के साथ छेड़खानी करते थे। अब आप कहेंगे हमारे यहाँ अप्सराएं नहीं आती हैं, शराब की बोतल बस आती है, अप्सराएं तो ऑनलाइन आ जाती हैं। तो अभी भी विवेक शून्य आनंद चल रहा है। और फिर बताया गया है कि विद्या बेची जाने लगेगी। तो आज क्या हो रहा है, पैसे दे दो और डिग्री खरीद लो। एक समय था कि शकुनी मामा दुर्योधन और दुशासन को लेकर द्रोणाचार्य जी के पास गए थे कि इन्हें योग्य बना दीजिए। सोने की मोहरें उनके सामने रख दी थी। द्रोणाचार्य जी ने बहुत कड़े तरीके से फटकार लगाई थी शकुनी मामा को कि विद्या को क्या समझ के रखा, किसी भी अयोग्य व्यक्ति को लाके खड़ा कर दोगे और कहोगे योग्य बना दो पैसे देके। विद्या बेची नहीं जाती है। परंतु आज क्या हो रहा है, विद्या बेची जाने लगी है। पैसे दे दो और डेंटिस्ट बन जाओ, दांतों का डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद दांत ठीक नहीं करो, दांतों को तोड़ना शुरू कर दो। क्योंकि विद्या क्या हो रही है, बेची जा रही है। पैसे दे दो, जो डिग्री चाहिए वो डिग्री ले लो। फिर बताया गया है कि तीर्थ स्थान भी भिखारी लोग अपने अधिकार में ले लेंगे। और आज हो गया है कि तीर्थ स्थान भी भिखारी लोगों के अड्डे बन गए हैं। शिवालय को भी वैश्यालय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो मंदिर जब हम जाते हैं तो वहां पर भी धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। जब मंदिर में तीर्थ स्थानों पर हम जाते हैं तो क्या कहते हैं, बाहर से आरती करनी तो इतने पैसे, अंदर से आरती करनी तो इतने पैसे, और ये वाले फूल ले लो, ये प्रसाद ले लो, ये बताने वाले वहां बहुत सारे खड़े रहते हैं। परंतु ये बताने के लिए वहां कोई नहीं खड़ा रहता कि आप ऐसे मन को शांत करके, बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा को याद कीजिए, अपनी बुराइयों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प लीजिए। ये बताने वाला कोई नहीं है वहां पर। तो कहीं ना कहीं धर्म के कार्य भी बिना पैसे के अभी नहीं हो रहे। अगर पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है और पिताजी की शांति के लिए हम गए हैं कहीं पर, गया जी, गंगा जी, कहीं पर भी गए, तो वहां पर भी पंडे हमें पकड़ लेते और क्या कहते, इतना इतना पैसा दे दो, ये सामग्री दे दो, पिताजी की आत्मा को शांति का दान दिलवा दे। विचार कीजिए, अगर पिताजी ने अच्छे काम नहीं किए, कोई पुण्य के काम नहीं किए, कभी श्रीमद् भगवद गीता को सुना नहीं, उसके अनुसार श्रेष्ठ जीवन बनाया नहीं है, भगवान को याद किया नहीं है, कभी दान पुण्य कुछ किया नहीं है, और अब मरने के बाद उनके नाम पर यदि हम पंडितों को पैसे दे देंगे तो पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी, मिल जाएगी। अगर कानून भी हम देखें ना, तो कानूनी तरीके से किसी के शरीर छोड़ने के बाद न उनके बैंक अकाउंट में कोई डाल सकता है, न उनके बैंक अकाउंट से कोई निकाल सकता, लीगल तरीके से। परंतु आज क्या हो रहा है, धर्म धंधे का रूप लेता जा रहा है। कई बार कई स्थानों में हमने जाके सुना है
एक बार एक भाई ने कहा, दीदी हमारे यहाँ पर ना कथा का ठेका हुआ है 5 लाख का। तो हमने कहा, आप उनसे मकान बनवा रहे कि दुकान बनवा रहे? तो उन्होंने कहा, ना मकान ना दुकान, कथा करवा रहे। तो आज क्या हो गया, इसका भी ठेका हो रहा है और इसका भी जबरदस्त तरीके का ठेका है। बीच में कई दलाल होते, वो कहते हम और कम में करा देंगे। फिर वो कथा आयोजित वहां होती है, 7 दिन भागवत महापुराण राम कथा ये सब कुछ चलता है और 8वें दिन महाभारत खड़ी होती है। कैसे? फिर वो कहते हैं इतने की बात हुई थी, इतना कम क्यों? और एक सोने की चैन की भी बात हुई थी, वो कम क्यों? ये सारी बातें होती। फिर अंदर से जो महिलाएं होती वो बड़बड़ाना शुरू करती, आपने बुलाया था इनको, हमने तो मना किया था। तो ऐसे भी कई नजारे संसार में दिखाई दे रही। एक बार की बात है कि परिवार से हमारे पास फोन आया कि दीदी हमें आपसे गीता प्रवचन कराना है, तो आपकी फीस कितनी? तो हमने कहा इसकी भी फीस लगती है क्या? तो बोले दीदी आजकल तो सब जगह फीस लगती है व्यास आसन पर बैठने की। तो हमने उनको कहा कि हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर धंधा नहीं होता और धर्म के नाम पर कभी किसी भी प्रकार का चंदा भी नहीं लिया जाता। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में धर्म के नाम पर ना लिया जाता है चंदा और ना धर्म के नाम पर होता है किसी भी प्रकार का धंधा। दोनों चीजें यहाँ पर नहीं होती। तो हमने उनको कहा कि बात ऐसी है कि वो फीस वाले होंगे, लेकिन हम फीस के लिए ये कथा नहीं करते, हम संसार में पीस स्थापन करने के लिए, शांति स्थापन करने के लिए ये गीता प्रवचन करते हैं। ये जो गीता प्रवचन हो रहा है ये केवल एक ही उद्देश्य है, राम राज्य लाना है, शांति का राज्य यहाँ पर स्थापन करना है। दूसरे किसी भी चीज के लिए इस कथा का आयोजन नहीं है कि आप सोचे कोई धर्म का प्रचार हो रहा है या सभी से धन एकत्रित करने के लिए। ये दोनों चीजें यहाँ पर नहीं हो रही है। तो कई बार लोग कहते फिर किसी को दान पुण्य करना होगा तो कैसे होगा? क्या जरूरी है जब फिक्स होगा तभी हम कुछ कर सकते? नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसको एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक बहुत बड़े सेठ जी, धन पैसे की कोई कमी नहीं है उनके घर में, लेकिन उनकी सेवा करने वाला, उनके हाथ पैर में दर्द है, कोई मसाज करने वाला उनको नहीं मिल रहा है। तो वहां पर सेठ जी ने एक व्यक्ति से बात की कि सुबह शाम तुम हमारे हाथ पैर की मसाज कर देना, ये बताओ तुम कितने पैसे लोगे? उसने कहा मैं 8,000 रुपए लूंगा। तो ऐसे ये बात पक्की हो गई कि 8,000 रुपए लेना है और सुबह शाम हाथ पैर की मसाज करना है। अब वो व्यक्ति रोज सुबह शाम आता है, सेठ जी के पैरों की, हाथ की मसाज करता है। एक दिन उनके पैरों की मसाज करते करते कहता है, सेठ जी मैं आपकी कितनी सेवा करता हूँ। सेठ जी कहते, और वो 8,000 रुपए किस बात के लेते? क्योंकि सेवा में ये फिक्स वाला काम नहीं चलता। सेवा अगर हम कर रहे हैं और बिना फिक्स किए सेठ जी ने 8,000 नहीं उसको 10 लाख रुपए भी दे दिए तो भी वो क्या कहलाई जाएगी? सेवा। लेकिन जहां पहले फिक्स हो गया है फिर वो कार्य हुआ है तो वो सेवा नहीं है, वो क्या है? धंधा है। तो आज ऐसे ही धंधा चल रहा, कोई कहता 1 लाख रुपए दे दो, कोई कहता 2 लाख रुपए दे दो। अच्छा ये बताओ, समझो मैंने भी आपसे ऐसे कुछ कर लिया, तो अगर ऐसा कुछ व्यापार जैसा यहाँ चलेगा तो जो सुनने वाले हैं उनका भी सफल नहीं होगा, क्योंकि सुनने वाले की बुद्धि में है कि इतना सुनाया है तो इतने देने की बात है तो दे देते, और जो सुनाने वाला है वो स्वभाव से सुना रहा है कि इतने लोगों को इतने दिन सुना देंगे ना तो इतनी आमदनी हो जाएगी। तो ये धंधा है या धर्म है? ये धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है। आज आप ही बताइए, आपके नगर में कि गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, गीता प्रवचन का आयोजन किया गया है, आप लोगों से कोई चंदा लेने गया है? गया है? कोई नहीं गया चंदा लेने, कोई रसीद कटवाने की, कोई किसी ने बात नहीं की आपसे? क्यों नहीं की? पता है आपको क्यों नहीं की? क्योंकि भगवान ने हम सभी के कल्याण के लिए
इस गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। और इसमें जो खर्चा है, जिसने इस ज्ञान को समझ लिया, ऐसी दिव्य आत्माओं ने अपने तन मन धन और समय का इसमें सहयोग दिया है हम सभी के कल्याण के लिए। तो ऐसी दिव्य आत्माओं के लिए तालियों से स्वागत तो करना चाहिए, जिन्होंने चंदा नहीं लिया है, धर्म को धंधा नहीं बनाया, लेकिन अपने तन मन धन से इस गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराया है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो आने वाले लोग हैं ना, उनसे भी कभी ऐसे नहीं कहा जाता है कि आप रोज आते तो इतना इतना देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कहा जाता है। किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं की जाती। परंतु जो वहां पर आने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते जिनका व्यसन में पैसा जा रहा था। कोई शराब पी रहा था, कोई बीड़ी पी रहा था, ऐसे कई जगह पैसे बर्बाद कर रहे थे और कई बुरे कर्म करने में अपना पैसे लगा रहे थे। परंतु जब उनको ये सत्य ज्ञान मिलता है तो उनको खुद ही ऐसा लगता है, क्यों ना हम कुछ ऐसे प्रोग्राम करें जिससे सभी लोगों का कल्याण हो जाए और सभी लोग व्यसन बुराइयों से मुक्त हो जाएं। तो वो खुद ही इस कार्य में क्या करते हैं, अपने तन मन धन और समय का सहयोग देते हैं। तो भगवान कभी भी अपने बच्चों से फीस नहीं लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों के कल्याण के लिए भिन्न भिन्न रीति से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। तो यहाँ पर धर्म के नाम पर ना होगा धंधा और ना होगा किसी भी प्रकार का चंदा, और ऐसा ही जीवन सभी का होना चाहिए। संसार में जितने भी लोग धर्म की राह पर चल रहे हैं, उनका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। परंतु धर्म गिलाने का एक लक्षण आ गया है कि धर्म को धंधा बना लिया जाएगा। मैं ऐसा भी नहीं कह रही कि इसमें इसकी गलती है उसकी गलती, लेकिन धर्म गिलाने का ऐसा लक्षण दिखाई देगा। फिर बताया गया है कि एक समय आ जाएगा कि विवेक शून्य आनंद, जैसे आज हम देख रहे हैं, लोग टीवी सीरियल देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहा है। अब कई बार माताएं बहनें कहती हैं, दीदी हम जो मूवी है, फिल्म है, वो नहीं देखते, हम केवल सीरियल देखते। तो सीरियल और मूवी में अंतर क्या है? सीरियल जो है ये तो मूवी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है, कुछ सीक्रेट डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। माताएं बहनें भोजन बनाते बनाते वो सीक्रेट तैयार करती कि वो सीक्रेट कल ऐसा वाला खुलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मूवी अच्छी है, दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं। अब कई लोग कहते, दीदी अगर आप लोग टीवी सीरियल नहीं देखते, मूवी नहीं देखते, तो आपका जीवन नीरस नहीं लगता? कुछ नहीं देखते, बहुत शिक्षाप्रद वो मूवी है। परंतु अगर मूवी में शिक्षा भी है ना, तो शिक्षा गई एक साइड और बाकी जो अश्लीलता उसमें दिखाई जाती है ना, संसार के लोग उस अश्लीलता को कॉपी कर रहे हैं। और यदि सच में ही आपको शिक्षा ही लेनी है तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का एक बहुत अच्छा चैनल है, पीस ऑफ माइंड। जैसा उसका नाम है वैसा ही वो काम कर रहा है, और 24 घंटे उसमें हर वर्ग की आत्म उन्नति के लिए बहुत अलग अलग तरीके से, सरल तरीके से उसमें समझाया जाता है। और उसमें बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भी अश्लील विज्ञापन उसके अंदर नहीं दिखाया जाता। तो यदि सच में आपको शिक्षा लेना है तो आप पीस ऑफ माइंड चैनल से ले सकते हैं, जिसमें हर वर्ग की उन्नति के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जिससे वो अपनी आत्मोन्नति कर सकता है और जिस वर्ग में है उसमें भी वो अपनी प्रगति कर सकता है। फिर उसके बाद धर्म गिलानी के ऐसे तो बहुत सारे लक्षण बताए, लेकिन रामायण के अंदर बताए हैं कि वेदों को बेचने वाले निकल जाएंगे। जैसे आज हम संसार में देख रहे हैं, लोग वेदों को रट रहे हैं, ग्रंथों को रट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी याद करवा रहे हैं और फिर सुना रहे हैं। तो वेदों को बेचने वाले भी संसार में निकल जाएंगे। और फिर एक अंतिम लक्षण बताया, जब 4 कुएं का पानी एक कुएं को ना भर पाए तो समझ जाना भगवान के आने का समय हो गया। मतलब जब 4 बच्चे एक माँ बाप को ना संभाल पाए तो समझ जाना भगवान के आने का समय हो गया है। तो ये वाला नजारा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है।
एक बार एक स्थान पर जब गीता प्रवचन करने के लिए गए तो एक माता जी को हमने इस कंडीशन पर देखा। वो 3-4 दिन से इस गीता प्रवचन को सुन रही थी और एक दिन वो जब मुझसे मिली तो कहती, दीदी बहुत अच्छा लग रहा पूरा सुन के जाएं, लेकिन आप रुक नहीं सकते। हमने कहा क्यों, आप कहाँ पर रहते? बोले हम अपने बेटे के घर में रहते। तो हमने कहा बेटे का घर, सो आपका घर 2-3 दिन और रुक जाए। तो उन्होंने कहा मेरे 4 बेटे हैं, मेरा ऐसे बंटवारा हुआ 3-3 महीने ही एक के पास रहना है, और अब यहाँ पर 3 महीने से 2-4 दिन ऊपर ही हो गए, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और वो बताते बताते आंसू बहाने लगी। तो मैंने उनके थोड़े से मूड को परिवर्तन करने के लिए कहा, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? आपके बच्चे इतने अच्छे हैं कि 1 साल में 4 धाम की यात्रा करा देते, फिर भी आप दुखी हो रही हैं। परंतु वास्तविकता में ये विचार करने योग्य विषय है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं और माता पिता उन्हें संभालते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं? बड़ा वाला कहेगा ये मेरी माँ है, छोटा वाला कहेगा नहीं ये मेरी माँ है। और जब माता पिता को संभालने का समय आता है तो बड़ा वाला छोटे वाले से कहता तेरी माँ है तू संभाल, मेरे से चीज छुड़ा के तेरे को देती थी ना, तो तेरा फर्ज है तू संभाल। छोटा वाला कहता है मैं तो छोटा हूँ, तू बड़ा है ना, तू संभाल। तो जब संभालने का समय आए तो तेरी माँ, तो जब वो हमें संभालते थे, खाने पीने को देते थे, हर चीज हर इच्छा को पूर्ण करते थे, तो क्या कहते थे? मेरी माँ है। इसीलिए कहते हैं माँ तब भी रोती है जब रोटी नहीं खाता है बेटा, माँ तब भी रोती है जब रोटी नहीं खिलाता है बेटा। दोनों समय ही माता पिता क्या करते? रोते हैं। परंतु लोग कहते क्या करें, ये लोग जो 60 साल के ऊपर होते हैं ना, 60 साल से ऊपर लोग सटिया जाते, दिमाग काम इनका नहीं करता है। परंतु बाल्यावस्था को हम भूल जाते हैं कि बाल्यावस्था में हम कैसा करते थे। वो दिन भी याद कीजिए कि हम एक ही चीज को बार बार पूछते थे माता पिता से कि समझो चिड़िया उड़ के जा रही थी और पूछा माँ ये क्या है? माँ ने कहा बेटा ये चिड़िया। शाम को फिर पूछा माँ ये क्या है? माँ कहती बेटा ये चिड़िया है। फिर सो गए और सुबह उठे भूल गए। फिर कहा माँ ये क्या है, आपने क्या बताया था? माँ कहती बेटा ये चिड़िया है आकाश में उड़ती। पूरा एक्शन करके बताया। ये नहीं कहा कि तुम सटिया गई हो क्या, ऐसे नहीं कहा। लेकिन जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते और उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है, समझो घर में कोई मेहमान आए थे, माता पिता पूछते हैं बच्चों से बेटा कौन आया था? कहा पड़ोस के अंकल आंटी आए थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर कहा कि बेटा हमको याद नहीं रहता कौन आया था। तो क्या जवाब मिलता? दिमाग काम नहीं करता है, सटिया गए हैं, लेकिन कौन आया कौन गया सब पता करना है, ये नहीं चुपचाप बैठ के भगवान को याद कर, ये जवाब मिलता है। ऐसी कंडीशन पर भी एक माँ से कहा गया कि आपके भाग्य में जन्नत का सुख है, और यदि वो जन्नत का सुख आपसे छीन लिया जाए और बदले में कुछ मांगने को कहा जाए तो क्या मांगोगी? उस माँ ने कहा कि मैं भाग्य लिखने की कलम भगवान से मांगूंगी और अपने बच्चों का भाग्य लिखूंगी। और जब माँ बच्चों का भाग्य लिखेगी तो कैसा लिखेगी? एक का चपरासी दूसरे का कलेक्टर, ऐसा लिखेगी क्या? दोनों का जितने अच्छे से अच्छा भाग्य हो सकता उतना अच्छा वो भाग्य लिखेगी। इसीलिए कहते हैं कि माँ की ममता और पिता की क्षमता को मापा नहीं जा सकता। वो दिन भी याद कीजिए जब घर में हम कोई चीज खा रहे होते थे, बहुत अच्छी लग रही वो चीज, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा अलग से रखा हुआ, तो एक व्यक्ति घर में ऐसा होता था जो कहता था बेटा मुझे भूख नहीं लगी, आप लोग खा लो अच्छे से, आज मेरा मन भी नहीं है, पेट भी भरा है। कौन था वो? कौन था? माँ होती थी, जिसको भूख भले लगी है फिर भी क्या कहती थी? बेटा मुझे भूख नहीं लगी, मन नहीं लग, मेरा मन भी नहीं है खाने का, आप ही लोग ले लो, और बहुत प्यार से खिला देती थी। परंतु आश्चर्य होता है ऐसे माता पिता को कोई रखने तैयार नहीं है।
और ऐसे माता पिता जब बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो बच्चे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? भगवान, इनको बहुत पीड़ा हो रही, बहुत दर्द हो रहा, इनकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती, इनको उठा लो। ऐसा विचार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बहुत पीड़ा है माता पिता को, संकल्प कर रहे, प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, भगवान इनकी पीड़ा नहीं देखी जाती, इनको उठा लो। ऐसा विचार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। वो दिन भी याद करो जब हम लोग बच्चे थे, हम भी बीमार हुए थे, बहुत दर्द था, बहुत पीड़ा थी, हमारे माता पिता भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे गए थे, प्रेयर की थी और कहा था भगवान इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती, इनको ठीक कर दो, इनकी जगह हमको उठा लो। ये माता पिता है। और हम लोग क्या कह रहे हैं? इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती तो इनको ही उठा लो। पीड़ा नहीं देखी जाती कि सेवा नहीं की जाती? हकीकत ये है सेवा नहीं की जाती, इसीलिए इन्हीं को उठा लो। और बोलते कितने अच्छे से हैं कि दर्द बहुत है ना, पीड़ा बहुत है ना, इसीलिए भगवान इनको अब उठा लो। कई लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के पास भी आते और कहते दीदी ऐसा कोई मेडिटेशन करो ना, जल्दी से वो यहाँ से चले जाए। ऐसा विचार आना भी महापाप है, क्योंकि उनको जब जाना होगा वो जाएंगे ही, लेकिन ऐसा विचार यदि हम करते और ऐसी प्रेयर यदि हम करते तो इसके जैसा महापाप और कुछ नहीं होता है। आज हम एक राजा टोडल की कहानी को सुनेंगे और उसको अपने जीवन में भी उतारेंगे और उस जीवन में अपने झांकेंगे, पूरा आत्मनिरीक्षण करेंगे उस कथा को, उस कहानी को सुनते सुनते। एक टोडल नाम के राजा थे। उनके राज्य में एक दिन एक महात्मा आए और राजा टोडल को कहा कि राजन आपका कारोबार कैसा चल रहा? कहा आपकी कृपा से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा। फिर महात्मा जी ने राजा टोडल को कहा राजन आप बताइए कि आपके ऊपर किसी का कोई ऋण तो नहीं है? बोले नहीं, मेरे ऊपर किसी का कोई ऋण नहीं। कहा माँ के ऋणी तो नहीं है आप? बोला नहीं, माँ को तो मैं बहुत अच्छे से रखता हूँ, मैं माँ का ऋणी नहीं हूँ। महात्मा जी ने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है, आप अपनी माँ से पूछ लीजिए कहीं आप उनके ऋणी तो नहीं है। राजा टोडल अपनी माँ के पास गए और माँ को कहते माँ क्या मेरे ऊपर आपका कोई ऋण है क्या? तो उन्होंने कहा बेटा टोडल, हर एक बच्चा अपने माता पिता का ऋणी होता है, कोई भी बच्चा उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। राजा टोडल कहते परंतु माँ मैं उस ऋण से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे आप उपाय बताइए। माँ ने कहा बेटा टोडल, जब तुमने सोच ही लिया है कि इस ऋण से मुक्त होना है तो बस एक रात आज मेरे कमरे में मेरे बिस्तर के बाजू से अपना बिस्तर लगा लो और बस एक रात मेरा थोड़ा ध्यान देना, मेरी थोड़ी संभाल करना, बस तुम इस कर्ज से मुक्त हो जाओगे। राजा टोडल कहते बस एक रात की बात है? कहते बस हाँ, एक रात की ही बात है। रात हुई, माँ के बिस्तर के बाजू से राजा टोडल ने अपना बिस्तर लगा लिया। अब राजा टोडल भी सो गए और माँ भी सो गई। थोड़ी देर के बाद माँ के मुख से आवाज आई बेटा टोडल प्यास लगी है बेटा। राजा टोडल उठे, बहुत अच्छे से पानी लेकर आए, माँ को उठा के बिठाया, पानी पिलाया। अब माँ भी सो गई, राजा टोडल भी सो गए। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई बेटा टोडल प्यास लगी है बेटा। राजा टोडल पानी लेकर आए। इस बार माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, बाकी जानबूझ के बिस्तर पर गिरा दिया। राजा टोडल ने उन्हें गीले बिस्तर से उठाया और दूसरा एक सूखा बिस्तर लगाया, वहां सुला दिया। थोड़ी देर के बाद राजा टोडल भी सोए और माँ भी सोई। अब कुछ ही क्षण में पुनः आवाज आई माँ के मुख से बेटा टोडल प्यास लगी है बेटा। राजा टोडल उठे और कहते आज तुमको बहुत प्यास लग रही है, घड़ा उठा के इधर ही रख दो, पूरी रात पीती रहने। तो माँ ने कहा बेटा टोडल तुम तो कर्ज चुकाने निकले थे, एक ही रात में थक गए,
पता है तुमको तुम सम्राट कैसे बने? पता है तुमको तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। माँ कहती है बेटा, एक बार हमारे देश पर, हमारे राज्य में एक राजा ने आक्रमण किया था और उसमें तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। उस समय मुझे पता चला कि मेरे गर्भ के अंदर एक संतान पल रही है, तो मैंने रानी के वस्त्रों को त्यागा और दासी के वस्त्रों को धारण करके दासी के घर में रहना शुरू कर दिया। और कुछ दिन के बाद एक महात्मा जी आए। मैंने उनसे पूछा कि महात्मा जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझे बता दीजिए कि मेरे गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा कि बच्ची? उन्होंने मना किया। मैंने उनसे बहुत अनुनय विनय किया, तब उन्होंने कहा कि बहन, आपके गर्भ के अंदर एक बच्चा पल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? उन्होंने कहा यदि 12 बजे दोपहर में हुआ तो ये व्यापारी बनेगा, यदि ये रात को 12 बजे हुआ तो ये चोर बनेगा। मैंने उनसे कहा मुझे व्यापारी नहीं बनाना, चोर भी नहीं बनाना। तब उन्होंने कहा यदि ये सुबह 4 बजे होगा तो ये बच्चा सम्राट बनेगा। माँ ने संकल्प कर लिया मुझे अपने बच्चे को सम्राट ही बनाना है। अब कुछ समय के बाद माँ को बहुत पीड़ा, बहुत दर्द हो रहा था। उसने घड़ी देखी, अभी तो दोपहर के 12 बजे, अगर अभी बच्चे को जन्म दे दिया तो ये व्यापारी बनेगा, व्यापारी नहीं बनाना बच्चे को। उसने उस पीड़ा को सहन किया। रात के 12 बज गए। याद आया अगर अभी जन्म हो गया तो चोर बनेगा, चोर नहीं बनाना। उस माँ ने अपनी दासी को कहा ऐसा करो, मुझे उल्टा लटका दो, पैर ऊपर और सिर नीचे, जिससे इस बच्चे का जन्म ना हो। और पूरी रात वो ऐसे ही लटकी रही उल्टी। जब सुबह से चिड़िया के चहकने की आवाज आने लगी, तब उस माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। उसने अपनी दासी को इशारा किया कि अब नीचे लेटा दो। और माँ ने कहा उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तुम्हारा जन्म हुआ और तुम सम्राट बने। ये माँ होती है कि बच्चे के योग्य बनाने के लिए उसने कितना कुछ सहन किया। और ये राजा टोडल की माँ नहीं, ये सबकी माँ की कहानी है। फिर माँ ने कहा बेटा, तुमको पता है तुम्हारे जन्म के बाद तुम कैसे पूरी रात रोते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, कभी दूध कभी पानी मांगते रहते थे। और एक रात नहीं, ऐसी कई रात मैंने निकाली है। और कभी तुम इधर गीला करते थे, मैं दूसरी तरफ सूखे में लेटाती थी। जब दूसरी तरफ भी तुम गीला कर देते थे तो मैं तुम्हें सूखे पर लिटाकर गीले पर सो जाती थी। और जब पूरा बिस्तर गीला हो जाता था तो गीले बिस्तर पर लेटे लेटे मैं तुम्हें सीने से लगाकर सुला लेती थी। और एक दिन नहीं, एक रात नहीं, ऐसे कई रात मैंने निकाली। परंतु आज एक रात जब माँ को पानी देना पड़ा तो कितना गुस्सा, कितना दिमाग खराब हो रहा। तो ये तो हमें लगता हम सबके ही माता पिता की कहानी है, परंतु हम आज उन दिनों को भूल गए। इसीलिए आज हम अपने माता पिता के साथ उंगली दिखा दिखा के कितनी बहस करते और क्या कहते, पहले हम छोटे थे अब हम बड़े हो गए, समझाने की जरूरत नहीं। परंतु बड़े कहाँ से हो गए? उम्र ज्यादा होने से व्यक्ति बुजुर्ग हो सकता है, बुद्धि ज्यादा होने से व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, धन ज्यादा होने से व्यक्ति धनवान हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। और जब अपने आप को छोटा समझ रहे थे और माता पिता की उंगली पकड़ पकड़ते जा रहे थे, तब आप लायक थे। लेकिन जब वही उंगली जो पकड़ के माता पिता ने स्कूल भेजा था, दिल नहीं था हमारा, वही उंगली जब माता पिता पर अटैक कर रहे हैं, उन्हें उंगली दिखा दिखा के बात कर रहे, तो लायक नहीं लेकिन नालायक बन गए। परंतु ऐसे माता पिता को हम वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे कि ये माता पिता सटिया गए हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। पता है वो क्यों मुंह चलाते, क्यों बार बार एक ही बात को बोलते? क्योंकि आज उनके हाथ पैर नहीं चल रहे। जब तक उनके हाथ पैर चले थे उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है। और आज जब वो घर की चीजों को बर्बाद होते हुए देखते हैं, घर को फैला हुआ गंदा देखते हैं और वो कर नहीं पाते, तो क्या करते हैं?
मुख से बार बार बोलते तो हम लोग क्या कहते, सटिया गए हैं, काम के नहीं है। परंतु आज हम माफी समारोह कर रहे हैं। अगर आज दिन तक जाने अनजाने में हमने अपने माता पिता को दुख दिया है या दुख देने का कोई प्लान बनाया है या अपने सास ससुर को या अपने अड़ोसी पड़ोसी को दुख देने का कोई भी प्लान तैयार किया है, तो हम उस प्लान को आज कैंसिल करेंगे और अपने माता पिता से, अपने सास ससुर से सबसे माफी मांगेंगे, क्योंकि सास ससुर भी हमारे माता पिता ही हैं। यदि उनको दुख देंगे ना, तो जो हमारे जन्म देने वाले माता पिता हैं उनको भी कोई दुख देने के लिए पहुंच जाएगा। ये ईश्वरीय विधान है कि दुख देंगे तो दुख मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा। कहते भी तो है ना कि इन्होंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया ना, अब इनके बच्चे बताएंगे इनको दुख किसको दिया था, माता पिता को। और दुख देगा कौन, बच्चे। अगर दुख दिया है तो कहीं से भी दुख मिलेगा। और कहते हैं फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलते हैं लोग हजारों, परंतु हजारों गलतियों को माफ करने वाले माता पिता फिर कभी दोबारा नहीं मिलते हैं, जो बहुत सहज भाव से हम लोगों को माफ कर देते हैं। तो अभी एक गीत चलेगा और हम सभी लोग अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे, कैसे हमारे माता पिता ने हमें बोलना सिखाया था, चलना सिखाया था, कैसे हमारी परवरिश की थी। वो सारे दिनों को याद करेंगे और जाने अनजाने में यदि हमने दुख दे दिया है तो हम उनसे दिल से माफी मांगेंगे। चलिए हाथ जोड़ लीजिए सभी। दिल से माफी मांगिए।
हो रही है, दिल से वो दिनों को याद कीजिए और अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए आज ही संकल्प कीजिए, आज से हम कभी किसी को भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि अगर देंगे तो फिर दुख लेने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो बताया है कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, धर्मग्लानि का समय चल रहा है, और यहाँ पर चित्र में दिखाया है कि कलयुग के बाद सतयुग आने ही वाला है, 12 बजने ही वाले हैं। और श्री कृष्ण जी का जन्म भी कब बताया है? रात को 12 बजे, मतलब सतयुग की दुनिया आने वाली है, श्री कृष्ण जी का जन्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो यदि कलयुग से हमें सतयुग में जाना है तो परमपिता परमात्मा धर्मग्लानि के समय इस धरा पर आते हैं, जब मनुष्य का आहार तमोगुणी, व्यवहार तमोगुणी, और मनुष्य के तमोगुणी व्यवहार के कारण पशु भी तमोगुणी हो गए, संसार का वातावरण भी तमोगुणी हो गया। ऐसे धर्मग्लानि के समय पर परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा जी के शरीर में अवतरित होते हैं और वो हमें कलयुग से सतयुग में जाने की विधि बताते हैं। जो उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है, अपना आत्म शुद्धिकरण कर लेता है, भगवान उसे कलयुग से सतयुग में जाने का आशीर्वाद दे देते हैं। अगर आज भी हमें भारत से विदेश जाना पड़े तो ऐसे ही चले जाएंगे फटाफट? नहीं, पासपोर्ट वीजा सब बनवाना पड़ेगा। तो यदि कलयुग से सतयुग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आत्म शुद्धिकरण। और बिना आत्म शुद्धिकरण किए यदि हम सतयुग में गए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सतयुग को भी कलयुग बना देंगे। इसीलिए भगवान ऐसे नहीं करता, धर्मग्लानि के समय पर आकर पहले आत्म शुद्धिकरण करवाते हैं, और जिसका आत्म शुद्धिकरण हो जाता है उसको ही कलयुग से सतयुग में जाने का आशीर्वाद देते हैं। फिर यहाँ आगे बताया है कि पूरी पृथ्वी को अधर्म रूपी राक्षस ने जकड़ा हुआ है, परंतु अभी भी हमारे ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, बूढ़ा नहीं हुआ है। क्या है? बच्चा है, प्रथम चरण में। मतलब संसार में रहने वाले लोगों को लगता है कि अभी सुधरने का समय नहीं आया है, परंतु बताया है कि पूरी पृथ्वी अधर्म रूपी राक्षस ने जकड़ी हुई है, 5 विकारों की लकड़ी लगी हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर भी कह रहे कलयुग अभी बच्चा है। कहते हैं जब घर घर में महाभारत होने लगे तो समझ जाना महाभारत का पुनः काल आ गया है। और वर्तमान समय को नजारा दिखाई दे रहा कि हर घर के अंदर महाभारत चल रही है। परंतु अभी हम बहुत विस्तार से उस विषय को समझेंगे कि कलयुग अभी बच्चा है, बूढ़ा है, सुधरने का समय आया है या नहीं आया है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक माता पिता है, माता पिता का एक बच्चा है, और बच्चा जब 1 साल का हुआ, माता पिता ने एक बर्थडे फाइल बनाई, उसमें लिखा आज मेरा बच्चा 1 साल का हो गया। ऐसे करते करते उन्होंने 10 साल तक बर्थडे फाइल में लिखा कि आज मेरा बच्चा 10 साल का हो गया। अब वो माता पिता किसी कार एक्सीडेंट में शरीर छोड़कर इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु बच्चा है इसी संसार में। अब वो बच्चा कुछ समय के बाद 10 से 20 साल का हो गया, 20 से 30 का, 30 से 40 का, 40 से 50 का, और 50 से 60 साल का हो गया है। अब किसी ने उससे पूछा आपकी उम्र कितनी? वो कहता मैं अभी 10 साल का हूँ। लोगों ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, कहा आप लग तो नहीं रहे 10 साल के, आप तो 60 साल के बूढ़े लग रहे। वो कहता प्रमाण चाहिए। वो अपने बर्थडे फाइल लेकर आता है और कहता देखो मेरे माता पिता ने क्या लिखा है कि मैं अभी 10 साल का हूँ। क्या गलत लिखा है? गलत लिखा है। और जो दिख रहा है वो गलत है। क्या गलत है?
वास्तविकता ये है जो लिखा है 10 साल का वो भी सही है, लेकिन जिस समय लिखा था उस समय वो 10 साल का था। और जो अभी दिख रहा है 60 साल का बूढ़ा, वो इस समय सही है। तो वास्तविकता ये है कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा है कि कलयुग अभी बच्चा है, वो गलत लिखा है क्या? गलत लिखा है या सही लिखा है? वास्तविकता में धर्म ग्रंथों की रचना ऋषि मुनियों ने कब की थी? द्वापर के अंत और कलयुग की शुरुआत में की थी। उस समय कलयुग बच्चा था, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा कि कलयुग अभी बच्चा है। अब उसके बाद समय निकलता जा रहा है। हमारे दादाजी के दादाजी कहते थे कलयुग अभी बच्चा है, वो बड़े हुए बूढ़े हुए संसार को छोड़ के चले गए। फिर हमारे दादाजी कहते थे कलयुग अभी बच्चा है, वो बड़े हो गए बूढ़े हो गए, लेकिन कलयुग अभी भी बच्चा है। फिर पिताजी ने कहना शुरू किया कलयुग अभी बच्चा है, वो बड़े हो गए बूढ़े हो गए, कहने वाले बड़े बूढ़े हो रहे हैं, परंतु कलयुग अभी भी बच्चा है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कलयुग भी तो बूढ़ा होगा कि नहीं होगा? तो वास्तविकता में धर्म ग्रंथों के अंदर धर्मग्लानि के जो भी लक्षण बताए और हमने आपके सामने वो लक्षण रखे, वर्तमान समय दिखाई दे रहे या नहीं दे रहे? दे रहे। और धर्मग्लानि नहीं, लेकिन कहानी तो बहुत आगे बढ़ रही है। धर्मग्लानि नहीं, लेकिन अति धर्मग्लानि वाले लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो धर्म ग्रंथों में लिखा है कलयुग अभी बच्चा है, वो भी सही है, लेकिन जिस समय लिखा था उस समय सही है। समय आगे निकल गया है, कलयुग अभी बच्चा नहीं लेकिन बूढ़ा हो गया है और थोड़ा सा बचा है। इस थोड़े से बचे हुए समय में हमें अपना आत्म शुद्धिकरण करके सत्युग के लिए तैयार होने का समय मिला हुआ है। नीचे बताया है कि पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन लगी हुई है, पूरी पृथ्वी को ऑक्सीजन लगी हुई। जब कोरोना काल आया था और किसी व्यक्ति को जब ऑक्सीजन लगती थी तो हम लोग क्या कहते थे? अब जाने वाला है, ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहा है, जाने का समय आ गया। तो पूरी पृथ्वी को अभी जैसे कि ऑक्सीजन लगी हुई है। खुद व्यक्ति कह रहा है कि ऐसे लग रहा है मर जाएं, लेकिन फिर लगता है बच्चों को कौन संभालेगा? तो कहते ना मर पा रहे हैं, न जी पा रहे, न सुकून से सांसें ले पा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के सहारे जी रहे हैं। ऐसे समय पर भी बताया गया कि कुंभकर्ण सो रहा है और उसे कोई ना कोई के द्वारा जगाया जा रहा है कि कुंभकर्ण उठो, भगवान आ गए। परंतु कुंभकर्ण क्या कर रहा है? सुन रहा है कान से और फिर करवट लेके सो रहा है। वास्तविकता में ये तीन भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीनों भाई अभी है या नहीं है या नहीं? वास्तविकता में ये तीन भाई नहीं है, ये तीन प्रकार की प्रवृत्तियां जो वर्तमान समय भी दिखाई दे रही। रावण कहता था कि ना मैं भगवान को याद करूंगा और ना किसी को करने दूंगा, ये है रावण प्रवृत्ति। कुंभकर्ण कहता है तुम लोगों को भगवान को याद करना है तो करो, लेकिन मुझे नींद से डिस्टर्ब नहीं करो। ये फिर भी थोड़े अच्छे लोग हैं, दूसरे को तो करने देते हैं ना। और विभीषण कहता है रावण को, भैया मैं तुमको छोड़ सकता लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, तो तुम मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन है? कौन है? विभीषण। यदि आपके घर में कोई विभीषण निकल जाए, आपका बच्चा, तो खुश हो जाएंगे कि टेंशन में आ जाएंगे? ये और एक घर में एक अलग से सन्यासी निकल गया, ऐसे टेंशन में तो नहीं आ जाएंगे? अभी बोल भले रहेंगे लेकिन टेंशन हो जाता है कि शादी नहीं करेगा, भगवान की तरफ इसकी लगन लग गई है, क्या करे, अभी किसको दिखाएं इसको।
बताते हैं कि विभीषण रावण को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन तो भगवान को याद जरूर करना चाहता था, भगवान को नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन रावण ने खुद ही कह दिया था कि या तो राम या तो रावण, और फिर भी विभीषण जी नहीं सुन रहे थे, तो लात मार के भगा दिया कि अब तुम राम की ही शरण में जाओ, अब यहाँ का तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो जब विभीषण निकल गया, और विभीषण जैसे लोग यदि आज संसार में दिखाई दे तो आप उसे क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे? बुद्धिमान नहीं कहेंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में भी हमने ऐसे कई भाई बहनों को देखा है जो भगवान के अनुसार चलना चाहते थे। घर में धन, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो भी कहते थे या तो भगवान या तो धन, पैसा, प्रॉपर्टी, दोनों में से कुछ एक। उन्होंने कहा हम भगवान को नहीं छोड़ सकते, तो कहा तो फिर जाओ, अब भगवान के पास जाओ, यहाँ का कुछ नहीं मिलेगा। और जब वो निकल गए तो संसार में रहने वाले लोग जो उनको जानते थे वो पता क्या कह रहे थे? पागल हो गए शिव बाबा के पीछे, इतना धन, पैसा, प्रॉपर्टी सब छोड़ के आ गए। लेकिन कुछ समय के बाद पता चलेगा कि जिनको आप कह रहे पागल वो पागल, या जो कह रहे हैं वो पागल। कौन पागल? और इसके दो टेलर हमने देखे हैं, एक कोरोना काल में देखा है और एक 500 की नोटबंदी के समय देखा है। जिन लोगों ने धन, पैसा को ही अपना संसार बना के रखा था, जब 500 का नोट बंद हुआ था और उनके पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे, ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदल नहीं पा रही थी, तो वो पागलों की तरह से घूम रहे थे कि कोई हमारा पैसा अपने अकाउंट में जमा करवा ले। और जिसका ब्लैक मनी व्हाइट में हो गया वो तो खुश, लेकिन जिसका नहीं हो पाया वो पागलों की तरह संसार में घूम रहा था। और दूसरा टेलर हमने कोरोना काल में देखा, लोग कहते थे अरे वो पागल हो गए भगवान के पीछे, हमें जरूरत नहीं है भगवान की, हमारे घर में हमारे बच्चे इतने योग्य हैं, कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई डिप्टी डायरेक्टर है, जरूरत नहीं किसी की भी, हमें भगवान की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि कलयुग में रहते रहते कई बार ऐसा आ जाता है कि बस धन, पैसा, पद, पोजीशन ही सब कुछ है। लेकिन जब उनके घर में किसी को कोरोना हुआ, उन्होंने अपने बड़े बेटे को फोन लगाया, बेटा इसको कोरोना हो गया है, अपनी गाड़ी लेकर थोड़ा आओ। जैसे ये बोला वो बच्चा क्या कहता, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बेटी को फोन लगाते। बेटी को बोला, बेटी भी कहती हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, और फिर फोन स्विच ऑफ। जब कहीं से भी कोई ने मदद नहीं की तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने पास बैंक में बहुत पैसा है ना, पैसा निकाल के अपने काम बना लेते। बैंक में गए, उन्होंने कहा सर्वर डाउन, आपका पैसा भी अभी आपको मिल नहीं सकता, सर्वर डाउन चल रहा। उस समय उस व्यक्ति की स्थिति पागलों की तरह थी, पागलों की तरह। और जिनको आप कह रहे हैं ना पागल हो गए ये लोग भगवान के पीछे, ये पागल नहीं, सबसे समझदार दुनिया में वही है जिसने भगवान को अपना साथी बना लिया है। कई लोग कहते कि जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं ये सफेद साड़ी पहन के क्यों संसार में भटक रही है? ये भटक नहीं रही है, कि जो लोग भटक रहे हैं ना उनको ठिकाना लगा रही है। इनको ठिकाने की जरूरत नहीं है, ये भटके लोगों को ठिकाना देने का काम कर रही है। और आप कहते कि अरे सफेद कपड़ा पहन के विधवा जैसे क्यों घूमती? ये सफेद कपड़ा पहनकर विधवा जैसे नहीं घूम रही। अगर देखा जाए तो सदा सुहागिन का वरदान तो इनको ही मिला है, क्योंकि इन्होंने उसको अपना पति बनाया है जो कभी मरने वाला नहीं है। भगवान कभी मरने वाला नहीं। सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? क्योंकि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद सफेद कपड़ा कफन के रूप में डाला जाता है। तो हम भगवान के घर में आ गए हैं, भगवान को अपना पति बना लिया है, मतलब हम इस संसार से मर गए हैं। इसीलिए जीते जी हमने क्या किया? सफेद कपड़े को धारण कर लिया है। कहते भी है, कहत कबीर सुन मेरी मुनिया, आप मरे तो मर गई दुनिया। अभी अगर दुनिया में कोई है तो सारी दुनिया के लोग ही हमारा परिवार है। हमारे इस जीवन के अंदर कोई विशेष व्यक्ति हमारा नहीं है।
ये मेरा और वो मेरा नहीं है, लेकिन पूरा विश्व ही हमारा एक परिवार है, एक माता पिता की हम सभी संतान हैं। अब रहना तो हमें है रावण के राज्य में, और करना किसको याद है? भगवान को। विभीषण बनना है कि कुंभकर्ण? क्या बनना? विभीषण। तो विभीषण जी रहते थे रावण के राज्य में और करते किसको याद थे? राम को। तो रावण करने देगा? करने देगा? नहीं। तो विभीषण जी युक्ति से करते थे। एक बार की बात है कि रावण विभीषण जी की कुटिया में पहुंच गए, तो वहां पर विभीषण जी ने अपनी पूरी कुटिया में लिखा था राम राम राम। जब रावण आया तो देखा कि मेरे दुश्मन का नाम लिखा है इसने, तो चिल्लाना शुरू किया, विभीषण ये क्या तुमने मेरे दुश्मन का नाम लिखा? तो विभीषण जी कहते, भैया क्रोधित नहीं हो, ये मैंने आपके दुश्मन का नाम नहीं लिखा, ये तो मैंने आपका और भाभी का नाम लिखा। कहा कैसे? कहा रा से रावण और मां से मंदोदरी। रावण कहता, वाह विभीषण वाह, तुम्हारी बुद्धि कितनी अच्छी, मैं सोच रहा था दुश्मन का नाम लिखा और तुमने तो मेरा और भाभी का नाम लिख दिया। लिखा किसका था? भगवान का, पर युक्ति से कितने अच्छे से बोल दिए। तो ऐसे ही कल लास्ट दिन, अब समझो इस 7 दिन के गीता प्रवचन से आपके अंदर जागृति आ गई कि 7 दिन में नहीं होने वाला आत्मशुद्धिकरण, रोज करना पड़ेगा ज्ञान ध्यान। तो क्या करेंगे? आप सुबह उठेंगे जल्दी और सत्संग करने के लिए आएंगे। अब सत्संग करने से आने से पहले आपने स्नान किया, स्नान किया तो क्या किया? यहाँ का दरवाजा खोला, वहां की लाइट चालू की, ये किया वो किया। तो घर में आपके जो पति देव हैं वो क्या कहेंगे? क्या ओम शांति, घर में क्रांति ही क्रांति, न खुद सोती है न दूसरे को सोने देती। तो हमें क्या करना पड़ेगा? युक्ति से रात में पूरी व्यवस्था कर लेनी है शांति से, जिससे उनको भी डिस्टरबेंस ना हो और हमको भी ना हो। अब समझो हम ध्यान करने के लिए बैठे, तो वो क्या कहेंगे? अभी हो गए ना तुम्हारे 7 दिन के प्रवचन, फिर बैठ गए। तो क्या बोलना है युक्ति से? अरे वो आपका जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल रहा है ना, उसमें लॉस हो रहा है ना, उसी के लिए तो कर रही हूँ मैं मेडिटेशन। फिर बच्चा कहेगा, फिर बैठ गई मम्मी ये मेडिटेशन करने के लिए, तो कहना बेटा तुम्हारा वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा ना, उसी के लिए तो इतना ज्ञान ध्यान मेडिटेशन कर रही हूँ। तो झूठ है क्या? झूठ भी तो नहीं है। जब पुण्य कर्मों का स्टॉक भरपूर हो जाएगा तो रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, बिगड़े काम संवरने शुरू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना? ऐसे युक्ति से भगवान को याद करना है। विभीषण जी रावण के उठने से पहले ज्ञान ध्यान करते थे। रावण के समय पर तो रावण की सेवा के लिए खड़े हो जाते थे, और हम लोग क्या करते? जब घर के जो लोग जिनका ज्ञान ध्यान में मन नहीं लगता उस समय ज्ञान ध्यान करने बैठते तो वो गुस्सा तो होंगे। तो हमें क्या करना है? जिन लोगों का जब मन नहीं लगता ना, जब वो लोग सो रहे हैं, उनके उठने से पहले विभीषण जी की तरह हमें क्या कर लेना है? ज्ञान ध्यान। और जब वो लोग उठ जाएं तो उनके चाय नाश्ता के लिए एकदम तैयार होकर खड़े हो जाना है। बताइए क्या सेवा करे आपकी? अगर ऐसे युक्ति से करेंगे तो कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अभी हम सभी लोग अपना आत्म शुद्धिकरण करने के लिए ध्यान की अवस्था बनाकर बैठेंगे। चलिए बना लीजिए ध्यान की अवस्था। कुछ क्षणों के लिए अपने